चलिए एक बार पुनः आपको बता देते हैं कि हमारा जो टेलीफोन नंबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नीचे फ्लैश कर रहा है 0120। ये नोएडा का कोड है 25155341, ये एक नंबर, 25155342 ये दूसरा नंबर। इन दोनों नंबर्स पर आप हमें फोन कर सकते हैं, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय जरूर बताइए और फिर आपका अपना या फिर आपकी पत्नी, आपके बच्चे, किसी के भी भविष्य के बारे में आप जानना चाहते हैं तो पंडित जी से सीधे सवाल करते हैं। आचार्य पंडित जी हमारे साथ वैभवनाथ शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद है। पंडित जी, इससे पहले कि हम राशियों के सफर की शुरुआत करें, आज क्या खास आप बताने वाले हैं? पंकज जी, आज मैं बताने वाला हूं कि कुंडली मिलाते समय जब भी आप विवाह करते हैं, अपने संतान का, अपना खुद का विवाह करते हैं, तो नाड़ी दोष का ध्यान क्यों रखना चाहिए, क्या है महत्व नाड़ी दोष का, और यदि जाने अनजाने आपसे ऐसी गलती हो गई है तो ऐसे क्या शास्त्रीय प्रमाणिक उपाय हैं। ध्यान रखिए कि हमारे शास्त्रों में हर चीज के निदान बताए गए हैं, कैसे कर सकते हैं आप इसका निदान, क्योंकि इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। तो क्या है इसका निदान, मैं आपको बताने वाला हूं 7:08 पर। तो 7:08 इस वक्त का खास ख्याल रखिए। जी हाँ, इस वक्त आपको पंडित जी बताएंगे कि नाड़ी दोष के क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनका निदान अति आवश्यक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इससे पहले ये जाने 7:08 का आप इंतजार करिए, लेकिन अभी आपको राशियों के लिए इंतजार नहीं करना है, क्योंकि सिलसिला हम शुरू करते हैं राशियों के सफर का सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर के जो तनाव चल रहा था उसमें अब कमी आ सकती है, अर्थात माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अग्नि से आज के दिन आपको सावधान रहना है। कार्यक्षेत्र के विस्तार के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम नारसिंह वपुषे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। और वहीं आज की दिनचर्या में अपने खर्चों को नियंत्रित रखना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। तो चलिए अब बारी आती है टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। तो इनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। पंडित जी, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में लाभार्जन में निरंतरता रहेगी। बिना सलाह काम न करें। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है आज, तो अपने परिवार के लोगों के साथ एक बार सलाह अवश्य कर लीजिए। आज के दिन के सभी कष्ट को दूर करने के लिए ओम क्षेत्रज्ञाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना और कार्यक्षेत्र में जल्दीबाजी में निर्णय न करना आपको लाभ देगा। बिल्कुल, और जल्दी से देर जो है हमेशा भली होती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये आज आपको कम से कम जल्दबाजी नहीं करनी। पंडित जी, नाड़ी दोष जिससे पहले सुना नहीं है इस बारे में जी, आपने बताया कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं अगर आप इसको नजरअंदाज करेंगे जी, ये कुछ बताने वाले हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए कुंडली मिलाने की जो प्रक्रिया है, आपने सुना होगा कि 36 गुण जिसको सबसे उत्तम माना जाता है, उनमें से जो आधे से ज्यादा गुण है 15 नंबर कम से कम दिए जाते हैं भकुट और नाड़ी। आजकल हम देख रहे हैं कि शादी पहले होती नहीं कि तलाक जो है वो एकदम से हो जाता है जी, लव मैरिज होती है ज्यादातर जी, ये ज्यादा होने लगा जी। देखिए नाड़ी और भकुट ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका मिलान कर लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। नाड़ी पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। आजकल जो एडवांस हमारी सोसाइटी है, आपने देखा होगा कि अगर कहीं लड़के लड़की का रिश्ता तय करते हैं तो सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाके अपने फैमिली डॉक्टर से पूरा चेकअप कराते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप मैच कराते हैं, पुराने समय में हमारे ऋषि मुनियों ने वही सिस्टम बनाया था जिसको कहते हैं नाड़ी मिलान कर लेना। कभी भी एक नाड़ी में विवाह नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों के ब्लड ग्रुप सेम होने की संभावना होती है, जिससे उनके अंदर तो नाना प्रकार के रोग होते ही हैं और उसके साथ साथ उनकी आने वाली संतान जो है वो हैंडीकैप हो सकती है, अपंग हो सकती है, उनमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए नाड़ी मिला लेना और उसके साथ साथ भकुट मिलाना, जिससे उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग पता चलती है, उनका अपना नेचर कैसा है, वो बहुत ज्यादा है। 36 गुण में से 15 गुण सीधे सीधे नाड़ी और भकुट के लिए दी गए। आप समझ सकते हैं कि आधे से ज्यादा स्कोर्स इनको मिलते हैं तो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो आज हम 7:08 पर पंडित जी से जानेंगे नाड़ी दोष के बारे में, यानी उसके दुष्प्रभाव तो पंडित जी बता ही रहे हैं हो सकते हैं, लेकिन उसका निदान क्या है ये पंडित जी से जानेंगे। और हमारे इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग और हिस्सा है कि हम और आप आपस में बात करते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं दर्शकों से बात करने का सिलसिला। पूर्वी है गोधरा गुजरात से हमें फोन करें। पूर्वी, क्या है आपका प्रश्न? हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल। उनकी बर्थ डेट है 18 जुलाई 72। जी, समय बताइए पूर्वी। हाँ, 12:40 दोपहर का। जी। और सवाल क्या है आपका? उनको शेयर बाजार में घाटा हो गया है जी, कर्जा हो गया है जी। और धंधा भी ठीक से नहीं चलता। उनकी कुंडली में केंद्रुम योग है। जी, केंद्रुम योग दिख रहा है। देखिए सबसे बढ़िया ये होगा
कि इस समय शनि की दशा में शनि की ही अंतर्दशा चल रही है और आपके पतिदेव के लिए शनि इस समय वर्तमान गोचर के अनुसार 12वें भाव अर्थात तो व्यय भाव में स्थित हैं और वक्री अवस्था में है। तो यदि शनि का निदान कर लेते हैं और थोड़े समय जितने दिन निदान की प्रक्रिया चल रही है, पीपल के पेड़ में जल देना और शनिवार को काले तिल और जौ का दान करना, काला कपड़ा, काला कोयला और चप्पल का दान करना किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को, दरिद्र नारायण को बहुत अच्छा लाभ देता है। ऐसी स्थिति में जब तक ये जाप दान चल रहा हो और उसके साथ साथ शनि के मंत्रों का जाप चल रहा हो, उस समय यदि निवेश नहीं करेंगे तो लाभ मिलेगा। ये उपाय कर लेने के उपरांत यदि निवेश करते हैं तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। शंभुनाथ हैं, दिल्ली से हमें फोन कर रहे हैं। शंभुनाथ जी, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और फिर आपका सवाल। मेरा डेट ऑफ बर्थ 2/1/1985। जी, समय 5:55 सुबह का। और सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है पंडित जी, एक तो मेरा सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है, कोर्स कौन सा करूं, और स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता मेरा। जी देखिए, आपके लिए इस समय जो दशा चल रही है वो चंद्रमा की दशा और चंद्रमा आपकी कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी है। तो इस समय यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना और उसके साथ साथ भगवान शिव पर कच्चे दूध में थोड़ा सा कुछ मीठा मिला करके गुड़ या चीनी अथवा शहद आप उसमें मिश्रित कर सकते हैं। यदि ये दूध आप भगवान शिव पर अर्पित करते हैं, कच्चा दूध, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। अपने जीवन में जो भी मार्गदर्शन में बाधा आ रही है, जीवन के विकास में जो भी आपको बाधा आ रही है, वो तत्काल दूर हो जाएगी। तो चलिए अब राशियों के सफर को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। मिथुन राशि की अब बारी आती है पंडित जी। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नया कार्य शुरू करने की योजना आप बना सकते हैं, कार्य क्षेत्र का विस्तार भी हो सकता है। तो ये समय, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आपके मित्र लोग आपको सहयोग करेंगे। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम अक्षराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ये समय आपके लिए यात्रा में कोई घटना दुर्घटना से परिपूर्ण हो सकता है, तो यात्रा से बचने का प्रयास करना है। और पंडित जी, हमारे इस प्रोग्राम की, इस कार्यक्रम की खूबसूरती ये है कि हमें देश भर से फोन आते हैं। यानी जम्मू से अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर से फोन आता है, तो हम अगर नॉर्थ ईस्ट साइड चले जाएं, वहां से फोन आते हैं। अभी गोधरा गुजरात से हमें फोन आया था और अब सुची है हमारे साथ, पटना बिहार से हमें फोन कर रही। सुची, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और फिर क्या है आपका सवाल? पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1980। समय है 11:52 दिन का। स्थान है मुजफ्फरपुर, बिहार। और मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या मेरी कुंडली में कोई अच्छा सा योग है, क्योंकि कल आपने राजयोग के बारे में बताया था और मैंने कल बहुत कोशिश की लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। तो प्लीज आप देखकर बताइए क्या मेरी कुंडली में कुछ अच्छा योग है और मेरा फ्यूचर कैसा होगा। जी आपकी पंडित जी यहाँ मैं सुची, आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एक चमत्कारी उपाय पंडित जी यहाँ बताएंगे, पहले वो सुन लीजिए, वो भी आपके लिए लाभकारी होगा और फिर आपके प्रश्न का उत्तर पंडित जी देंगे। तो पंडित जी, 7:08 यानी वो लम्हा, वो घड़ी, वो पल, वो क्षण जी आ चुका है जब आप बताएंगे वो राज की बात। जी पंकज जी, आज का राज ये है कि नाड़ी दोष क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए और नाड़ी दोष के निदान क्या क्या है। देखिए, नाड़ी दोष वह प्रक्रिया है जब भी किसी भी व्यक्ति को अपने विवाह के समय या अपनी संतान के विवाह के समय बहुत ज्यादा ध्यान दे करके मिला लेना चाहिए। नाड़ी दोष वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे ऋषि मुनियों ने आज से सैकड़ों करोड़ों वर्ष पहले स्थापित की थी, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आप दोनों भावी पति पत्नी हैं, कहीं आपके रक्त मैत्री एक ही तो नहीं है, आप दोनों का रक्त संबंध तो नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति में आपको स्वयं जो स्वास्थ्य समस्या आएगी वो तो आएगी ही, और आपकी भावी संतान जो है वो अपंग हो सकती है, वो मानसिक तौर पे परेशान हो सकती है, बहुत ज्यादा डिसेबल्ड संतानें होती हैं। इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है और आपके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आप लोगों की एक समझ है, वो प्रभावित होती है। और उसके साथ साथ भकुर दोष, जिससे आपका स्वभाव दोनों का एक दूसरे के लिए पता चलता है, संबंध पता चलता है, वो मिला लेना बहुत अनिवार्य है। यदि जाने अनजाने ऐसा दोष हो जाए, आपने नाड़ी दोष में विवाह कर लिया हो, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि हमारा शास्त्र जो है, हमारी जो परंपरा है, वो संपूर्ण है। हमें उसके लिए कहीं और नहीं जाना है। किसी भी निदान के लिए आपको दूसरे का सहारा नहीं लेना है। आपको अपने ग्रंथों में अपने पास उपाय पूरे हैं। हमारे शास्त्र में यह उल्लेख मिलता है कि यदि नाड़ी दोष किसी पति पत्नी में हो जाए तो ऐसी स्थिति में स्वर्णदान कर लेना, गौदान कर लेना और 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लेना आपको तत्काल लाभ दे सकता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप ही क्यों?
क्योंकि मैंने बताया कि नाड़ी दोष हो जाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं, क्योंकि उसी का सबसे ज्यादा कारक होता है। तो जब भी आप भगवान महाकाल की आराधना करते हैं और महामृत्युंजय स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को टालने के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही चमत्कारिक है। उसके लिए तो मुझे लगता नहीं कि किसी को बताना पड़ेगा, महामृत्युंजय के प्रभाव से आप सब स्वयं वाकिफ होंगे। तो ऐसी स्थिति में 1.25 लाख महामृत्युंजय ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज भगवान सूर्य को आप किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं, ये पंडित जी हमें बता रहे हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रहा है, 012025155341 और 342, ये 2 नंबर है। इन पर आप फोन कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म का समय बताइए और फिर पंडित जी से अगर भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो सीधे प्रश्न आप कर सकते हैं। पंडित जी, और किस तरह से भगवान सूर्य को प्रसन्न किया जा सकता है? देखिए, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए यूं तो शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र मिलते हैं, लेकिन जो सरल मंत्र हैं और जिनका प्रयोग आम जनता करते हैं, आम लोग जनरली करते हैं, उन मंत्रों में यही सूर्यो सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपया माम भक्तान गृहाण अर्घ दिवाकर, इस मंत्र का जाप करना भी आपके अंदर का जो तेज है, जो सुषुप्त हो गया है, जो जागृत नहीं है, सूर्य देव की कृपा से वो तेज जागृत होगा, आपके चेहरे पर दिखने लगेगा। कोई भी साधक यदि सूर्य साधना करता है, जैसा पंकज जी ने कहा, यदि आपका चेहरा दैदीप्यमान है तो वो सूर्य की कृपा से है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सूर्य देवता की कृपा नहीं आ रही है। आप यदि सूर्य देव की आराधना करते हैं, यही सूर्यो सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपया माम भक्तान गृहाण अर्घ दिवाकर, इस मंत्र के साथ सूर्यदेव की आराधना करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चुटकियों में आपका जो भी बिगड़ा कार्य है सब पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए अब बारी आती है कैंसर यानी कि कर्क राशि की। इनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, उन्हीं से जानते हैं। पंडित जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन धन का नुकसान, जुआ, सट्टा और शेयर से दूर रहने का दिन है। आज के दिन आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, तो यदि आप कहीं शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सट्टा में आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, इन चीजों से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है। आपको करना क्या है कि बालिका को, किसी छोटी बालिका को यदि दूध का दान करते हैं पूरे सच्चे श्रद्धा से, प्रेम भाव से, तो निश्चित आपके जो कष्ट है वो दूर होंगे। बड़ों बहुत ज्यादा विश्वास में आकर के, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई बहुत बड़े वादे आज नहीं करने चाहिए। लियो यानी कि सिंह राशि। पंडित जी, सिंह राशि वाले जातक जो खुद सूर्य देव की अपनी राशि है, तो आज आपको अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना है। खान पान में आपको बहुत ज्यादा परहेज रखना है, सजग रहना है। आज की दिनचर्या में आपके समक्ष कुछ आर्थिक समस्या आ सकती है, लेकिन आपकी तत्परता से उसका समाधान भी मिल जाएगा। तो आज बहुत ज्यादा तनाव न लें। 7 बार यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 पाठ करते हैं, तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज क्रोध न करें। और अब बारी आती है वर्गो यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में क्षणिक लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लंबे लाभ के लिए कोई योजना बनाइए, मजबूत योजना बनाइए। आज का दिन है प्लानिंग का दिन। आज के दिन यदि आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसी के साथ आपको ध्यान ये रखना है कि व्यापार विस्तार में आप कहीं कूटनीति का प्रयोग न करें। बहुत सरल, बहुत सहज होकर के काम करेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए धीरे धीरे राशियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब बारी आती है लिब्रा की, तुला राशि की। तो इनके जातकों के लिए पंडित जी क्या कहेंगे आप? जी पंकज जी, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको लाभ की स्थिति बन रही है, लेकिन आपको आज के दिन में अपने लाभ के स्रोत पर भी और उसको बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए। आपके पास धन तो आएगा, लेकिन आप और उसको बढ़ा सकते हैं, अर्थात आय के माध्यम और बढ़ सकते हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए यदि सफेद मिष्ठान और सरसों के तेल का दान किसी गरीब ब्राह्मण को करें तो निश्चित आपको लाभ मिलने वाला है। व्यापारिक उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, विजय आपकी होनी है। तो हमने ये जो सफर होता है 1 घंटे का, आधा सफर पूरा कर लिया, लेकिन आधा अभी बाकी है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। 7:38 पर आपको एक सुझाव भी पंडित जी देने वाले हैं। रविवार का आज दिन है, छुट्टी का दिन है, तो आज आपके पास अगर बाकी दिन वक्त नहीं मिल पाता तो मंदिर आप जा सकते हैं। वहां किस तरह से आप आज आराधना कर सकते हैं, भगवान सूर्य के लिए आपको और क्या करना चाहिए, ये भी जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए।
के बाद आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। हम राशियों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे आ रहा है 012025155341 और 342। इस पर आप हमें फोन कीजिए, पंडित जी से सवाल करिए, लेकिन अपनी डिटेल्स यानी डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय बताना ना भूलें। पंडित जी, सूर्य को अर्घ्य देना ये बड़ा लाभकारी रहता है, भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। कोई खास मुद्रा होती है, हम ऋषि मुनियों को मैं देखता हूँ एक खास मुद्रा में वो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे होते हैं। जी बिल्कुल, तो मुद्रा का बहुत ज्यादा अनिवार्य महत्व होता है। देखिए, ये सारी चीजें ऐसी बनाई गई हैं पंकज जी जिसमें आपका योग भी समावेश हो जाता है, वेदों का समावेश अर्थात आप मंत्रों का समावेश कर सकते हैं। सूर्य को जल देने के लिए आपको अपने पंजों पे खड़ा होना होता है और 7 बार 7 चरण में आप उनको जल देते हैं। सूर्य की जो 7 रश्मियां हैं वो प्राणदायक रश्मियां हैं और जब आप इनको जल देते हैं तो उससे सूर्योदय का जो सूर्य होता है उसकी जो ऊर्जा रश्मि निकल करके आपके शरीर तक पहुंचती है वो आपको प्राणदायक ऊर्जा देती है। और उसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है, जैसे पंकज जी ने ऋषि मुनियों की और उनके तरीके की बात की, तो जब भी वो जल देते थे या जो उन्होंने परंपरा स्थापित की, ऊपर शरीर के ऊपर वाले हिस्से में कम वस्त्र होते थे या अपेक्षाकृत पतले वस्त्र होते थे, जिससे जो सूर्य की प्राणदायक रश्मियां हैं उनको आप अपने शरीर के अंदर अवशोषित कर सकें, आप चार्ज हो सकें। तो यदि आप इस प्रक्रिया से जल देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बिल्कुल, अवशोषित, इतना शुद्ध शब्द पंडित जी ने प्रयोग किया, उसका मतलब आप ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। जी, तो चलिए राशियों को आगे बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि की बारी आती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए केवल आवश्यक खर्च के लिए ही आज आपको अपनी सहमति देनी होगी। आज की दिनचर्या में तंगी झेलनी पड़ सकती है, आज आपको बहुत आर्थिक समस्या आ सकती है। अपने खर्च को यदि नियंत्रित करते हैं तो निश्चित लाभ मिलेगा। गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। अपने नुकसान की अनदेखी न करें, आपके लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा आज। और अब बारी आती है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए निवेश से दूर रहना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है, अन्यथा लंबे समय तक आपको कष्ट और परेशानी उठानी पड़ सकती है। आज भगवान विष्णु का स्वरूप नरसिंह देव की यदि आप आराधना और दर्शन करते हैं आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अपने व्यापार में, कार्यक्षेत्र में और परिवार से जुड़े जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं करना चाहिए आज। हमारे साथ करण रुस्तोगी हैं, इस वक्त मेरठ से हमें फोन करें। करण, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं और फिर प्रश्न करें अपना। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार करण जी, बताइए। पंडित जी, मेरी मम्मी की डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 1970 जी, सुबह 5:45 पे। जी पंडित जी, क्या मेरी ये सवाल ये है कि अंगल में हमारा काम सही नहीं चल पाता है, पैसा आता है तो पता नहीं कहाँ चले जाता है। और 2 मेरी बहनें हैं, उनकी शादी में बहुत अड़चन आ रही है। जी देखिए, ऐसा बहुत कम होता है। हम लोगों ने जनरली यही देखा है कि माताएं फोन करके अपने संतान के बारे में पूछती हैं और आज आपने अपनी माँ के लिए पूछा है। आपकी भावना से मैं बहुत ज्यादा टच्ड हूँ, पंकज जी भी बहुत ज्यादा भावविह्वल है। देखिए, आपके लिए करना यह है, आपकी कुंडली में, मम्मी की कुंडली में मंगल जो है नीच का हो रहा है, इस वजह से आपको जो आर्थिक समस्या है, व्यापार न चलने की समस्या है वो आ रही है। तो यदि आप मंगल देव के निमित्त मंगलवार को कुछ जाप और दान करते हैं, ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित लाभ मिलेगा। अपनी बहनों को आप अगर सुझाव दे सकें, भगवान विष्णु की आराधना नियमित तौर पे करना, ओम व्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा लाभ देगा। पंडित जी, अक्सर आप ये बात कहते हैं कि देवी देवता बहुत ही मन से भोले होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि लोगों के पास शायद वक्त नहीं है और जितना कोई कुछ कर पाए उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी छोटे छोटे उपाय आप बताइए कि किस तरह से भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को खुश किया जा सकता है। जी बिल्कुल पंकज जी, अब मैं आपका ही उदाहरण लेता हूं। आपकी दिनचर्या इतनी कठिन होती है, आप 4 बजे उठ करके ऑफिस आते हैं, आपके लिए उस समय तो सूर्यदेव भी उपलब्ध नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आप लाल चंदन का तिलक मस्तक पर धारण कर सकते हैं। अब आपकी बाध्यता है, आप ऑफिस में लगा करके नहीं आ सकते, ऐसी परिस्थिति में यदि आप लाल चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा अपने साथ रखते हैं, अपनी पॉकेट में रखते हैं तो उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। घर से निकलते समय जो भी व्यक्ति गुड़ खा करके निकले, पानी पी करके निकले, उसमें भी भगवान सूर्य देव की कृपा आपको मिलती है। भगवान भास्कर की कृपा से मार्ग में कोई अवरोध नहीं आता। आप जिस कार्य पे, जिस यात्रा पे निकल रहे हैं वो यात्रा सफल होती है और आपका आर्थिक लाभ परिपूर्ण होता है। आप निरोगी रहते हैं, परिवार का कल्याण आपके माध्यम से हो जाता है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं जिनको आप करके उसका लाभ ले सकते हैं। कुछ और प्रयोग हम पंडित जी से जानेंगे। हम बता दें, जो पंडित जी ने कहा उसका अर्थ ये हो रहा है कि अगर आप भगवान सूर्य को बहुत जल्दी घर से निकलते हैं, जब सूर्य भगवान के दर्शन भी नहीं हो रहे होते, तो आप चंदन का एक लाल चंदन का टुकड़ा अपनी पॉकेट में रख लीजिए या फिर गुड़ खा के निकलिए या फिर उसके साथ पानी पी लीजिए, तो भी भगवान सूर्य जो है उनको आप प्रसन्न करते हुए एक तरह से भगवान को प्रसन्न करेंगे आप। मकर राशि की बारी आती है।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए नुकसान को रोकने के लिए आपको नई सोच और नई कार्यविधि के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लगना होगा। सूर्य को अर्घ देना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। स्वास्थ्य समस्या परिवार में आ सकती है या आपके स्वास्थ्य आ सकती है, तो आज अपने स्वास्थ्य या परिवार में किसी बहुत करीबी व्यक्ति के स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें आप। हमारे साथ सचिन है इस वक्त, दिल्ली से हमें फोन कर रहे हैं। सचिन, अपनी जन्म तिथि बताइए, जन्म का समय बताइए और फिर सवाल क्या है आपका? सर मेरी जन्म तिथि, पहले तो पंडित जी को नमस्कार करूंगा। जी प्रणाम, बताइए। पंडित जी, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1977, रात को 11 बजे। जी प्रश्न क्या है आपका? सर एक तो प्रश्न ये है, मेरा काम काज कुछ नहीं बनता, जो भी काम में हाथ डालता हूँ आज तक मतलब की जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाया कभी भी, और अपना मकान बेचना चाहता हूँ, ये बिक नहीं रहा। जी देखिए, आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है वो काफी गंभीर है। राहु की दशा चल रही है और उसमें अंतर्दशा चंद्रमा की है, और राहु चंद्रमा दोनों एक साथ हैं। शास्त्र में कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है, और यदि जब चंद्रमा पीड़ित हो जाए राहु के साथ और उस पर केतु की दृष्टि आ जाए तो आप कितना भी अच्छा चाहें, मन से चाह करके भी आप बहुत अच्छा कर नहीं सकते, मन से दुखी रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान सूर्य की आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। भगवान शिव की आराधना करना, उन पर कच्चा दूध चढ़ाना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। उसी के साथ आप अगर एक गोमेद धारण करें, बहुत जल्दी फायदा मिल जाएगा। जयदीप है दिल्ली से। जयदीप, आपका सवाल क्या है? सर एक्चुअली मेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा। पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय जरा बता दें। 17 जुलाई 1972। और समय क्या है? सर टाइम का नहीं पता। अच्छा, तो क्या प्रश्न कर रहे थे आप? सर मेरी मैरिड लाइफ में 2 साल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मिसेज मेरे से सेपरेट रह रही है, पहले डिवोर्स मांग रही थी, अब डिवोर्स तो नहीं मांग रही, लेकिन बेटा है मेरा एक 12 साल का, उनको लेके अलग रह रही है और मैं डिवोर्स चाहता नहीं। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार, क्योंकि आज हम लोग सूर्यदेव की बात कर रहे हैं और ये महज मैं इसको इत्तेफाक और संयोग नहीं मान सकता, प्रश्न लग्न मैंने बनाया है, क्योंकि आपको अपना जन्म समय नहीं मालूम। तो ऐसी दुविधा की स्थिति में प्रश्न लग्न से जवाब खोजना चाहिए। सूर्यदेव पीड़ित है, जैसा मैंने बताया कि अगर सूर्यदेव पीड़ित होंगे तो आपके परिवार में कलह क्लेश की स्थिति, मन से असंतुष्ट रहना, समाज में अपमान की स्थिति, परिवार में अपमान की स्थिति, तो ये सारी स्थिति आपके साथ बन रही है। तो आज का एपिसोड एक तरीके से समझ लें कि आप और आपके परिवार के लिए समर्पित है। आज बताए गए सुझाव और उपाय आप जरूर करिए, निश्चित उसका लाभ मिलेगा। कुछ और उपाय अगर आप बताएं, यानी आपने अभी बताया कि आप चंदन, लाल चंदन का टुकड़ा जेब में रखकर निकलिए, या फिर आप गुड़ और पानी पीकर आप घर से बाहर निकल सकते हैं, और इसके अलावा और क्या बता सकते हैं? जी पंकज, इसके अलावा सबसे बढ़िया लाभ और आप पा सकते हैं, यदि आपकी कुंडली में सूर्य का दोष हो, आप बहुत ज्यादा कुछ उपाय नहीं कर सकते, खर्च करने में असमर्थ हैं, आप महंगे रत्न, माणिक्य बहुत ज्यादा महंगा पत्थर होता है, यदि आप नहीं धारण कर सकते तो आप यदि एक छोटा सा तांबे का छल्ला पहन लें। सूर्य की धातु जो विशेष धातु है, प्रिय धातु, वो तांबा, उसके बाद स्वर्ण का नंबर आता है, तो आप तांबे का एक छल्ला पहन सकते हैं। तांबे के पात्र में यदि आप कुछ दान करते हैं, विशेषकर गेहूं और गुड़ का दान लाल वस्त्र के साथ, ये बहुत छोटा सा उपाय है, अपने सामर्थ्य अनुसार आप दान कर सकते हैं। लाल वस्त्र 1.25 मीटर कम से कम होना चाहिए। एक छोटी सी तांबे की प्लेट या तांबे का कोई लोटा, कोई भी पात्र आप ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आप 5 पीस गुड़ ले लें। 1.25 पाव गेहूं का होना बहुत अनिवार्य होता है। इन थोड़े से प्रयोग करके, इन छोटी सी चीजों का दान करके नियमित 8 रविवार आपकी कुंडली में जो भी सूर्य जनित दोष हैं आप उनको दूर कर सकते हैं। गंभीर रोग से, सामाजिक अपयश से, इन सारी चीजों से आप बच सकते हैं। बहुत एक सवाल जहन में आ रहा है पंडित जी, हम घड़ी पहनते हैं हाथ में कलाई पर, गोल होती है, वो ज्यादातर गोल होती है। घड़ी और सूर्य का कुछ आपस में नाता है, कुछ इस बारे में अगर बता। देखिए, सूर्य समय का भी सूचक होता है पंकज जी, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि घड़ी और सूर्य का क्या कहीं कहीं कोई सम्मेलन है, कोई समावेश दिखता है। तो सूर्य देव, जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में जो पुराने हमारे ऋषि मुनि होते थे, सूर्य घड़ी बनाया करते थे। हमारे यहाँ, मेरे यहाँ काशी में, बनारस में भी बहुत पुराने समय से बनी हुई, विश्वविद्यालय में बनी है। इस तरीके की चीजें, सूर्य समय का सूचक है। यदि आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो समय के साथ तारतम्य बैठा करके चलिए, मिला करके चलिए, उसमें सूर्यदेव की कृपा यदि मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। सूर्यदेव की कृपा लेते रहिए। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए, आगे बढ़िए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमें मालूम है, हम भूले बिल्कुल नहीं है, पंडित जी भी भूले नहीं है। 7:38 हो चुके हैं। हमें मालूम है आप अपनी घड़ियों को देख रहे होंगे और कह रहे होंगे कि भाई ये वक्त हो गया है। तो पंडित जी से जानते हैं क्या कुछ आज आपको वो बताने वाले हैं। पंकज जी, आज का जो उपाय है, आज का जो सुझाव है आपके लिए, आज वो ये है कि यदि आज हम लोग सूर्यदेव की आराधना की बात करते हैं, आपकी कुंडली में सूर्य यदि खराब हो तो आज आप क्या करें, या आप रविवार के दिन सूर्यदेव को कैसे विशेष तौर पे प्रसन्न कर सकते हैं। जल देने की बात भी मैंने कही। यदि आप अपनी आराधना में लाल पुष्प का प्रयोग पीला करें, क्यों नहीं?
पंकज जी, सूर्यदेव का जो रंग है वो लाल है, सूर्यदेव को जो प्रिय है वो लाल है। उसके बाद आप जितने भी पीला, सफेद, नीला आप जो भी प्रयोग करें उससे कोई मनाही नहीं है, उसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन लाल पुष्प का होना, उसमें भी अड़हुल का या गुलाब का होना, जिसे गुड़हल का फूल कहते हैं, वो होना बहुत अनिवार्य होता है। आप उसको जल में डाल करके भी सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। और यदि आज आप लाल पुष्प अपने साथ रख करके चलेंगे तो सूर्यदेव की कृपा आपको निश्चित मिलेगी। आप कहीं भी जा रहे हो, कितने भी महत्वपूर्ण कार्य पे जा रहे हो, आपको उसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि सूर्यदेव आपके साथ हैं। लाल पुष्प समान रूपी सूर्यदेव आपके साथ होंगे तो आपका कोई अहित नहीं कर सकता। कितनी भी बड़ी शत्रु बाधा हो, विजय आपकी हो रही है। लाल पुष्प लेकर यानी लाल फूल लेकर आज आप घर से निकलेंगे, पंडित जी आपको सलाह दे रहे हैं। मोनिका है गाजियाबाद से। मोनिका, आपका सवाल, लेकिन उससे पहले आपकी जन्म तिथि और जन्म का समय। माय डेट ऑफ बर्थ इज 29th of November 1985 और टाइम क्या है? 6 AM। एंड सवाल क्या है आपका? मेरे को अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जानना था कि वो कैसी है, स्मूथली गोइंग ऑन रहेगी या नहीं। जी मोनिका, आपकी जन्म पत्रिका में बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। राहु में शनि की दशा है और आपके लिए ये जो समय है बहुत अच्छा समय है, सुख भाव की दशा है। तो इस समय में यदि आप हनुमान आराधना करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करना किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार के लिए, विशेषकर गृहिणी को अपने परिवार के लिए, विवाहित कन्या को बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो आप सुंदरकांड का पाठ करें। शनिदेव के निमित्त काली चीजों का दान कर लेना, पीपल के पेड़ में जल देना आपके दाम्पत्य जीवन को और सुखमय बनाएगा। जीवन में कोई भी कष्ट आपको छू नहीं सकता। तो चलिए, यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जब लौटेंगे तो आखिरी पड़ाव इस कार्यक्रम का आज के दिन का, यानी छुट्टी के दिन, रविवार के दिन का होगा। हम फौरन हाजिर होते हैं। हम यूं गए और यूं हाजिर हुए।